शब्बो, ओह शब्बो तो शादीशुदा हो गई, बच्चा भी होने वाला है। कोई फ़ायदा नहीं है मुझे यहाँ रहने में, बिला वजह की चाकरी कर रहा हूँ, उसकी और उसके शौहर की। मेरे लिए क्या बचा है उसके पास। और शहनाज खाला तो वैसे भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ या शब्बो से मेरी शादी हो। वो तो बहुत खुश है, इतना दौलतमंद दामाद पाकर। शब्बो के साथ साथ अपने भी नखरे उठवाती है उससे। ये बुढ़िया नहीं, शब्बो को मेरे हाथ आने देगी। सुहेल बेटा, अपना बोरिया बिस्तरा समेट और चल यहाँ से। क्या कर रहे हो? तू ना दूर रहा कर मुझसे। रमीज से डर लग रहा है। रमीज से नहीं, तेरी अम्मा से डर लगता है। उसे ना अच्छा नहीं लगता जब तू मेरे साथ होती है। बस कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा सब्र और फिर सब सेट हो जाएगा। चलो आओ वहाँ बैठते हैं। लेकिन ऐसे ही खाली आज चल पड़ूं? इतने दिन जो मुझे नौकर बनाकर रखा है उसकी उजरत तो बनती है ना। आओ ना। यूएस में तो मुझे सब जाले के नाम से बुलाते हैं, मामा भी। इवन मेरे सोशल सर्कल में भी सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तुम भी मुझे जाले कह के बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो गजाला कहना अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गजाला ना कहूँ तो मैं तुम्हें गज़ल कह सकता हूँ। गजल, नॉट बैड। तुम्हें गज़ल नहीं पता ना? शायरी समझती हो? पोइट्री? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, तो गज़ल वही होती है। इनफैक्ट मुझे एक शेर याद आ रहा है। एक लम्हे में सारी जिंदगी जी आया हूँ, आज मैं उसके हाथ की चाय पी आया हूँ। वाह 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 वाह। चाय? हम तो कॉफी पी रहे हैं और ये रानी ने बनाई है। समीर, कहीं तुम रानी के इश्क में गिरफ्तार तो नहीं हो गए और मैं कबाब में हड्डी? क्या कह रही हो? ऐसा होता ना तो तुम इस वक्त यहाँ नहीं खड़ी होती, रानी ने पहली पहरे बिठा दिए होते। ये तो है। खैर, मुझे तुम्हारा गजल कहना बहुत अच्छा लगा। और मैं बस ठीक हो, कुछ खास नहीं। थैंक्स गॉड, मामा मेरे पीछे पड़ी नहीं थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अच्छा है मेरी जान छूटी। तुम वाकई मुझसे शादी से इनकार कर दोगे? नहीं नहीं, इतनी क्यूट लड़की को कौन इनकार कर सकता है। बाहर चलें? हाँ मामा, मैं स्कूल कब जाऊंगी? मेरा बहुत दिल चाह रहा है स्कूल जाने को। बस बेटा, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको स्कूल वापस भेजना शुरू कर दूंगी। आप अल्लाह में ऐसे दुआ किया कीजिए। ठीक है मामा, मैं दुआ करूंगी। मामा ये देखिए, ये तो शिफा की बुक है ना। ये मेरे बैग में कैसे आई? मामा, हम भी बहुत जल्द शिफा और दादी के पास चले जाएंगे ना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मामी हमें खाना नहीं देती, भूख के मारे हम भी मर जाएंगे। ऐसे नहीं कहते, इधर आओ मेरे पास। ऐसा नहीं कहते, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप ऐसा करो, आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जेक्ट निकालो, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है? आपको ये पढ़ना है, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? आपको इंग्लिश पसंद है? अम्मी, इतने दिन में आपको मेरी याद तक नहीं आई। कैसे भूल गई आप मुझे? कैसे? आखिर इकलौती औलाद हूं मैं आपकी, कैसे भूल गई आप मुझे? जैसे तुम अपनी औलाद को भूल गए थे रमीज अहमद।
अम्मी को कॉल करता हूँ। अम्मी का नंबर बंद। राहिल को कॉल करता हूँ। नंबर ब्लॉक। मैंने कब नंबर ब्लॉक किया? अनब्लॉक करता हूं। इतने मैसेजेस। रमीज, जैसे मेरे मैसेजेस देखो प्लीज मुझे कॉल करना। बहुत इमरजेंसी। कहाँ हो रमीज तुम? राहिल को कॉल करता हूं। अरे रमीज साहब, आप कहिए कैसे हैं? आज हमें कैसे याद कर लिया आपने? मेरी अम्मी आपके घर में है, बात करवाइए मेरी उनसे। बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आपकी उनसे बात नहीं हो सकती। क्यों? क्या मतलब? क्यों नहीं हो सकती बात? इसलिए कि वो अब मेरे घर पर नहीं है। आपके घर पे नहीं है तो फिर कहाँ चली गई मेरी माँ? वहां जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? इस फजूल बकवास को मैं नहीं मानता हूं। बकवास नहीं, हकीकत है ये, और हकीकत को ना मानने से हकीकत बदल नहीं जाती। इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। पहले तो उस औरत ने मेरी मां को मेरे खिलाफ किया, फिर जब उसका इस बात से मैं जी नहीं भरा तो उसने मेरी मां की मौत के बाद आखिरी बार मुझे उनका चेहरा देखना भी नसीब नहीं होने दिया। मेरी गुड़िया भी मुझे छोड़ के चली गई, उसको भी नहीं देखा मैंने। राहिल, बहुत संगदिल है तुम्हारी बहन, बहुत ज्यादती की है उसने मेरे साथ। संगदिल और बेहिस कौन है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और रही बात ये कि आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये मुझ पर और मेरी बहन पर बहतान है। और फिर जिस दिन खाला और शिफा का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ, उस दिन बेचारी सबीन को तो होश ही नहीं था अपना। मैंने बहुत कोशिश की आपसे राब्ता करने की, सैकड़ों बार आपको फोन मिलाया, मगर अफसोस कि आपने फोन रिसीव नहीं किया। झूठ है ये। फिर थक हार कर मैंने आपको बहुत से मैसेजेस किए और बॉडीज को सर्द खाने में रखवाया। मैंने सोचा कि शायद आप मैसेजेस देखकर मुझसे राब्ता करें, मगर आपका कोई जवाब नहीं आया। अगले रोज मैंने फिर आपको कॉल की, मगर इस बार मेरा नंबर ही ब्लॉक था। फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रही। सारी रात सर्द खाने में लाशों को रखवाए, सारी जिंदगी तो नहीं रखवा सकता था, तो फिर मैंने उनकी तदफीन कर दी। कब हुआ ये सब? पिछले महीने खाला शिफा के साथ करीबी मार्केट जा रही थी कि रास्ते में यह हादसा हो गया और दोनों का मौके पर ही इंतकाल हो गया। हेलो हेलो शिफा, आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम सबीन हो ना, हुमेरा की नन? जी जी, आप आपदा खाला है ना? जी आइए, आप बैठे। कुछ ला दूँ आपके लिए? अरे नहीं, आओ तुम बैठो, कुछ नहीं चाहिए, आओ। बेटा हुमेरा ने बताया था तुम्हारी सास और बेटी की हादसाती मौत का सुन के दिली अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र की तौफीक दे, अल्लाह तुम्हें उसका जज़ा भी दे। अच्छा ये बताओ, हुमेरा किधर है? कब से आई बैठी हूँ, उसने तो इधर आके झांका भी नहीं। दरअसल भाभी सो रही हैं। अभी तक दिन के 12 बजने लगे और अभी तक सो रही है? मामा मामा मुझे बहुत भूख लगी। बेटा पहले सलाम करते हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। ममानी उठ जाएंगी ना, फिर नाश्ता करेंगे, ठीक है? तुम लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? दरअसल बस भाभी उठ जाए तो सब घर वाले मिलकर ही नाश्ता करेंगे। चलो, जब तक नाश्ता बनता है तब तक तो ये सेब खा लो। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अरे बच्ची है, उसको भूख लगी है, खाने दो। लो बेटा। ये देखो, घर आए मेहमान को चाय पानी पूछा नहीं और आते ही भूखे नगों की तरह फ्रूट पर झपट पड़े। इधर पकड़ाओ। भाभी बस बस, ज्यादा चूंचरा करने की जरूरत नहीं है सबीन। जाओ जाके खाला के लिए चाय बना कर लाओ। ऐसा करो, नाश्ता ही बना के लेकर आओ। जाओ यहाँ से, ले जाओ इसे भी। हद ही हो गई, मना ना करो तो हर चीज का बेड़ा गर्क करने पे तुल जाते हैं। और खाला कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या हो जाता अगर बच्ची सेब खा लेती? इतनी जालिम क्यों बन गई? बस खाला, बहुत हो गया। हाय ये सर दर्द। ओ अम्मा, बस थोड़े दिन हिम्मत कर लो। अब तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा ये सारे काम? मुझसे भी नहीं होते इस हालत में काम। रमीज को मैंने बोला तो है कि एक नौकर रख दे फुल टाइम। खाला क्या हो गया? क्यों हवा के घोड़े पर सवार है? अरे अभी अभी जो अपनी गुनाहगार आंखों से देख कर आ रहा हूँ ना, वो ठीक नहीं है। हैं? अच्छा, आगे तो बोलो। रमीज अपनी माँ के कमरे में ना घुसा बैठा है। सारा कमरा उथल पुथल किया हुआ उसने। मुझे तो लग रहा है कुछ ढूंढ रहा है वो। मुझे लग रहा है जो तुम दोनों ने जेवरात चोरी किए थे ना, वही ढूंढ रहा है वो। हैं? ये क्या कह रहे तू? मुझे ये लग रहा है कि उसकी माँ ने जाने से पहले ना जेवरात चोरी होने का ववेला कई बार जरूर किया होगा, तभी अचानक से उसे याद आया। अरे आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, इस घर में है कौन तुम्हारे मेरे अलावा? कोई नहीं सुनेगा। सवाल तो ये है कि उसे जेवर याद कैसे आ गए? अब तो उसकी अम्मा भी नहीं है। हाय हाय, कहीं वो पुलिस को ही ना बुला ले। अरे अम्मा तुम भी, तुम्हारा बड़ा ही छोटा दिल है। उसे पुलिस को बुलाना होता तो तभी बुला लेता जब हमने जेवर चोरी किए थे। तब नहीं बुलाया तो अब क्यों बुलाएगा? और वैसे भी जेवर तो वहाँ पे है भी नहीं। ढूंढेगा, थकेगा, फिर बैठ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम लोग बैठो, मैं देख कर आती हूँ। कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। हाय सुहेल, मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा। क्या हो गया है मेरा? इतनी तंग दिल ना बनो। 12-1 का वक्त हो रहा है, थोड़ी देर में खाने का वक्त हो जाएगा। उस बच्ची ने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। खाला मैं तंग दिल नहीं हूँ, आपको तो पता है राहील की मामूली सी तनख्वाह है और इस तनख्वाह में पूरा महीना घर कैसे चलाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। और ऊपर से ये माँ बेटी आ गई हिस्सेदार बनने के लिए। ऐसा नहीं कहते हो मेरा, हर इंसान अपना रिस्क साथ लेकर आता है। खाते पीते घर की बच्ची है, अगर आज हालात इनके ऐसे हो गए तो तुम भी इनके साथ रहम करो ना। खाला प्लीज लेक्चर ना दें, पहले ही सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है मेरा, मैं जा रही हूँ, फिर बाद में आऊँगी। अरे खाला बैठे, नाश्ता बन रहा है। एक ये सबीन भी ना काम काज के मामले में बड़ी ही कुछ सुस्त औरत है। नहीं, मैं नाश्ता कर कर आई हूँ, तुम तकल्लुफ ना करो। ये क्या बात हुई खाला? बैठ तो जाएं, बातें बातें करते हैं। अभी यहीं आप और अभी चल दी। मैं ज़रूरी काम से जा रही थी मेरा, रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा, सोचा तुमसे मिल लूँ, फिर आऊँगी, गपशप करेंगे। चलें, जैसे आपकी मर्जी। सबीन, आपदा खाला जा रही हैं, इसलिए नाश्ता पानी अपने हिसाब से बनाना। ऐसा ना हो कि फिर से राशन का बेड़ा गर्क कर दो। ठीक है, मैं चलती हूँ।
ठीक है खाला। रमीज़, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, मुझे बताएंगे नहीं क्या हुआ है? शबनम प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ यहाँ से। आप भी साथ चले ना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। शिफा तो जानती हो तुम्हारा बाप तुम्हारा कातिल है। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, अपनी औलाद की हिफाजत भी नहीं कर सका। और कितना बदबख्त बेटा हूं मैं, अपनी माँ का हक तक अदा नहीं कर सका। या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। मैंने सब कुछ होते हुए अपने इतने प्यारे रिश्तों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए बेयार मददगार छोड़ दिया। शिफा मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारा बाप कहलाने के भी लायक नहीं हूं, बल्कि मैं तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हूं। आज तो ना मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। सबीन, सबीन। जी भाभी, क्या जरूरत थी घर आए मेहमान के सामने अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाने की? मैंने क्या कहा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या नहीं कहा तुमने आबदा खाला से? तुमने कहा नहीं कि मैं तुम दोनों माँ बेटी को खाना नहीं देती, नौकरों की तरह घर का सारा काम करवाती हूँ? ये बिल्कुल सच नहीं है भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस बस, सब पता है मुझे कितनी नीचनी हो तुम। अल्लाह माफ करे, सब कुछ कर करा के मिस्कीन और मासूम बन जाती हो, उल्टा मुझे जालिम और संगदिल साबित करने पर तुली हो, वो भी मेरे ही रिश्तेदारों के सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, आप खामखा बात बढ़ा रही हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बीबी खबरदार, मेरे घर में खड़े होकर मेरे सामने जुबान चलाई तो समझ आ गई? 2 मिनट में बोरिया बिस्तर समेट कर घर से बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। ये मेरा घर है, यहाँ जो मैं चाहूंगी बस वही होगा, समझ गई ना? अब जाके सालन देखो। और सुनो, ये फ्रूट फ्रिज में रखना, अपनी बेटी को ना खिला देना। पकड़ लो। बलाए जान कहीं की, पता नहीं कब जान छूटेगी इस माँ बेटी से। मनहूस कहीं की सर पर आके बैठ गई हैं। क्या सोच रही है शबनम? अम्मा, एक काम करते हैं, हम ना सारा जेवर सुहेल के सामान में छुपा देते हैं। हाँ तू ठीक कह रही है, सुहेल मेहमान है, इसके सामान में जेवर रख देंगे ना तो इस पे शक भी नहीं जाएगा और रमीज कभी भी इसके सामान की तलाशी नहीं लेगा। अरे नहीं खाला, मैं इस काम में तुम दोनों का साथ ज़रूर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत अपने सर पे ले लूँ। और वैसे भी तुम दोनों तो बच जाओगी, वो मुझे उठा के जेल में डाल देगा। अरे सुहेल, कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है? हाँ मेरे बच्चे, कुछ नहीं होता, 2-4 दिन की बात है। जब इनका ध्यान भट जाएगा तो मैं जेवर तुमसे वापस ले लूंगी। तुम दोनों के दिमाग के अंदर मेरे सामान क्यों अटक गया है? इतना बड़ा गहरा है, कहीं भी छुपा सकते हो ना। तो फिर तुम ही बताओ, घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ रमीज का ध्यान ना जाए? यार घर का चप्पा चप्पा जानता है वो। हाँ, छत के ऊपर एक कमरा है ना, और जिसमें काट कबाड़ पड़ा है, वहां जाके छुपा देते हैं। हाँ माँ, सुहेल बिल्कुल ठीक कह रहा है, चाहे कुछ हो जाए रमीज कबाड़ की तलाशी तो नहीं लेगा। तो बस ठीक है, अब जब घर में रमीज इधर उधर होता है ना कहीं से, तो हम जाके जेवर छुपा देंगे वहाँ पे। लेकिन खाला एक बात, जब तक जेवर इस कमरे में है ना, ये कमरा खाली नहीं छोड़ना, हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। माँ सदके जाए मेरे बच्चे, कितनी अक्ल की बात की है तूने।
अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सुहेल बहुत ज़्यादा अकलमंद है। अच्छा बस इतराने की जरूरत नहीं है। हालत बेइज्जती कर रही है मीडिया। और अपने बारे में बताओ, वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं तुम्हारी? आई एम सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ अ पर्सन। यूएस में तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट मैं कई सारे क्लब्स की एक्टिव मेंबर भी थी। इतनी हैपनिंग और सोशल लाइफ छोड़ के पाकिस्तान ही आना चाहती थी, लेकिन आना पड़ा। मामा से नुज़रत आंटी के बारे में इतना सुना था कि उनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो कैसी लगी आपको हमारी मामा? शी इज़ अमेजिंग फॉर श्योर। वैसे अच्छे तो तुम भी मुझे बहुत लगे हो समीर। मैं तुमसे मिलके बोर नहीं हुई बिल्कुल भी। इनफैक्ट तुमसे मिलने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम पता नहीं कैसे होगे, तुम्हारी नेचर कैसी होगी, तुम भी टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों की तरह तो नहीं होगे। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगी? काफ़ी फ्रेंडली और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है तुम्हारी, इसीलिए तो तुमसे दोस्ती की है। यार अब यहाँ आ ही गई हो तो अब क्या प्लान है? आगे का प्लान तो कुछ भी नहीं है, अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक ही तो कह रहे थे वो, उनका नंबर वाकई ब्लॉक था। उनका नंबर अनब्लॉक करके ही तो मैंने उनसे बात की। लेकिन सवाल यह है कि मैंने तो कभी उनका नंबर ब्लॉक ही नहीं किया, फिर ये किसने किया? उनकी कॉल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड तो फोन में होना चाहिए ना। चेक करता हूं। 22 जून, कॉल्स, मैसेजेस। राहिल भाई की ना तो कोई मिस्ड कॉल है ना ही कोई मैसेज, जबकि वो कह रहे थे कि उन्होंने सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस किए थे। कोई तो है जिसने ना सिर्फ उनका नंबर ब्लॉक किया बल्कि इन कॉल्स और मैसेजेस को डिलीट भी किया है, ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। क्या हुआ रमीज, क्या सोच रहे हैं? एक बात बताओ, जिस दिन हम अल्ट्रासाउंड करा के घर आए थे उस दिन मेरा फोन तुम्हारे पास था ना? क्या हो गया रमीज? मेरे पास नहीं था, आप खुद फोन इधर उधर रख के भूल गए थे। मैं घर पर फोन रख के भूल जरूर गया था, लेकिन मेरा फोन था यहीं पर, और इसी घर के किसी शख्स ने मेरे फोन से राहिल का नंबर ब्लॉक किया। कसम से रमीज, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। जिसने भी किया बड़ा जुल्म किया मुझ पे। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मेरी बेटी शिफा। मैं उसको आखिरी बार देख भी नहीं सका, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने राहिल का नंबर ब्लॉक किया और मुझे वक्त पे पता नहीं चल सका। कितना बदनसीब बेटा हूं ना, अपनी मां के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। कितना बदबख्त बाप हूं, अपनी बेटी को आखिरी बरामगाह तक पहुंचा भी नहीं सका। सबीन, जी भाईजान। वो रमीज की कॉल आई थी। अब क्या कह रहे थे? याद है ना तुम्हें, आंटी और शिफा के बारे में बताने के लिए कितने कॉल और मैसेजेस किए थे रमीज को हमने, मगर वो तो साफ मुकर गया। उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहा है कि इतनी बड़ी बात हो गई और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। भाई हो सकता है उन्हें वाकई कुछ ना पता हो। दरअसल उनके फ़ोन पे उनकी बीवी और सास का कब्जा रहता है। क्या पता आपकी फ़ोन काट के आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया हो ताकि अब वापस रब्ता ना हो सके। ये दोनों बहन भाई क्या साजिशें करते रहते हो मेरे खिलाफ? ज़रूर सबीन अपने दुखड़े सुना रही होगी और मेरी शिकायतें लगा रही होगी, है ना? नहीं भाभी, मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगी? मेरा अब अपनी सगी बहन से बात करने के लिए मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गया सुकून। तुम तो यही चाहती थी ना कि तुम्हारा भाई चिल्लाकर मुझसे बात करे। लो कर ली। जाहिर है भाई,
जो अपना घर ना बसा सकी वो दूसरों का घर बसते हुए कैसे देख सकती है? भाई भाभी मैं क्यों चाहूंगी मेरे भाई का घर खराब हो? बस बस, ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम, अगर तुमने मेरे और मेरे शोहर के दरमियान दरार डालने की कोशिश की ना, 1 सेकंड नहीं रहने दूंगी तुम्हें मैं अपने घर में। समझ गई तुम? आई बड़ी। बेटा आपा और बच्ची का सुन के बहुत अफसोस हुआ। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आप दोनों में से किसी एक की वजह से मैं आखिरी बार अपनी माँ और बच्ची का दीदार नहीं कर सका। मेरे फ़ोन का गलत इस्तेमाल किया गया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अम्मा, इसे तो पक्का शक हो गया कि राहिल का नंबर मैंने ही ब्लॉक किया था। तो शक तो होगा ना उसको। तेरे काम इतना बेवकूफ़ों वाला किया है। अरे नंबर ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत थी उसका? ये तो पता चल ही जाता है एक ना एक दिन। ज़रा सोच, कितना एतबार करता था ना वो तुझे पे और खाला पे। अब करेगा आगे से एतबार? ठीक कह रहा सुहेल, तू भी कोई काम ना अकल से नहीं करती, उल्टे सीधे काम करती, खुद भी फंसती और मुझे भी फंसाती। अम्मा, अब जो होना था वो हो गया, आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा खाला बस करना, जो होना था वो तो हो गया। बेचारी का चेहरा देखना कि तो छोटा सा निकल आया है। हाँ, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, सुहेल के मशवरे के बगैर ना कोई काम ना करना अब तुम। हाँ अम्मा, आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा बस कर जाओ खाला, हम जल्दी से चल के नाश्ता कर दें, और ज़ेवरात भी तो छुपाने हैं। चलो। भाई ये पैसे ले लें, मुझे अखबार ला दीजिए, मुझे जॉब सर्च करनी है। वो अगले हफ्ते मेरी इद्दत ख़त्म हो रही है तो मैं जॉब करूँगी। सबीन बेटा, जॉब तलाश करने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? हैं? आपकी इतनी सी तनख्वाह में जैसे मैं गुजारा करती हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। और अब अगर इसे हमारी परेशानी का एहसास हो गया है, ये कुछ करना चाहती है, तो आप क्यों खामखा हाथमताई बन रहे हैं? अच्छा ठीक है ना सबीन, जॉब तो नेट पर भी सर्च की जा सकती है, और वैसे भी आजकल तमाम अखबारात नेट पर मिल जाते हैं। भाई डेटा नहीं है मेरे पास, वाईफाई भी नहीं है, इस वजह से कह रही थी। बेटा पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अखबार ले आऊंगा आते हुए। अरे भाई, क्यों जरूरत नहीं है पैसों की? इस घर में सबसे बड़ा मसला पैसा ही तो है। खैर, अगर ये अपनी खुशी से पैसे दिया करे ना, तो ले लिया करो। अब ये बेचारी 2-4 दिन की मेहमान तो है नहीं हमारे घर में, हमेशा के लिए हमारे सरों पर आकर बैठ गई है। फिलहाल बहुत दिल डरता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों में ढलता है, खोने का डर तुझको मुझ में अब रहता है। फिलहाल बहुत दिल डरता